लेक्चर नंबर 3 में हम कराएंगे पॉलीगन पर आधारित जो सवाल होते हैं, जो न्यूमेरिकल होते हैं, उनकी हम चर्चा करेंगे आज। देखिए अध्यारोपण का सिद्धांत, आप पिछले लेक्चर में जाइए, देखिए अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है। उसी सिद्धांत के आधार पर हम लोग बताएंगे कि क्या चीज़ यानी प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है, हम प्रश्न को हल कैसे आसानी से कर सकते हैं। चलिए हम एक सवाल तो बताए थे, उसके बाद हम दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक चतुर्भुज का सवाल लेते हैं। मान लो कि एक कोई वर्ग है और इसके भुजाएं जो हैं वो a सेंटीमीटर या a मीटर की हैं। भुजाओं की जो दूरी है वो a मीटर की है। अब हमने क्या किया कि सभी कोनों पर q आवेश डाल दिया, सभी इस कोने पर भी प्लस q आवेश, यहाँ पर हमने माइनस q आवेश कर दिया, इस कोने पर यहाँ पर कर दिया हम प्लस। अब यहाँ पर a b c d हमने कर दिया, कर रखा इसे। अब हम पूछेंगे कि भाई बताओ C पर, C आवेश जो है यानी C शीर्ष पर जो आवेश है उस पर नेट फोर्स की गणना कीजिए, यानी फाइंड नेट फोर्स एट C, यानी C पर कुल आवेश की आपको गणना करनी है। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है, पहले तो हम देखेंगे कि ये D वाला इस C वाले पर फोर्स किधर की ओर लगाएगा। तो इसका मतलब प्लस है और माइनस है, तो हमने देखा है कि प्लस और माइनस के नियम में दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते। तो भाई अपने तरफ खींचेगा, इसको खींचा इधर, तो हम इस फोर्स को, जो ये फोर्स आया है, इसे कहेंगे FCD, यानी C पर लगा हुआ फोर्स D के द्वारा। उसी तरह B भी खींचेगा C को अपनी ओर, तो ये भी, इसको कहेंगे FCB। जरा बताना क्या A भी खींचेगा इसको अपनी ओर, तो खींचेगा तो इस साइड खींचेगा। तो ये जो फोर्स लग रहा खींचने वाला, तो FCA लग रहा। लेकिन आप एक बात और दिमाग यहाँ पर रखना पड़ेगा आपको कि A इधर खींच रहा, A इधर खींच रहा, तो इसका मतलब इसका नेट फोर्स इधर ही निकल कर जाएगा। भाई कोई वस्तु को इधर हम खींच रहे हैं, फिर इधर खींच रहे हैं, तो वो बीच में से निकलना चाहेगी, तो बीच से निकलना चाहिए, तो ये तो एफ नेट कहा गया। किसका एफ नेट कहा गया? CB का और CD का। लेकिन चांस ये हुआ कि इसमें FCA भी आ गया, यानी उसी रेखा पर FCA भी कार्य किया और इसको खींच लिया। यानी यहाँ पर हम लोग देखेंगे C पर एक खिंचाव CA होगा। अब हम लोग बात क्या करते हैं, अलग अलग निकालते हैं। जैसे हम निकालेंगे FCD का मान, तो कहेंगे K Q1 Q2 अपान में R²। तो Q1 के जगह पर भी Q है और Q2 के जगह पर भी Q है, A² है, तो KQ² बटे में A²। FCD का मान हुआ समीकरण नंबर 1। अब हम क्या करेंगे FCB का, फिर वही के, देखिए सभी प्लस और माइनस, तो प्लस माइनस का यहाँ पर लेकर नहीं चलते हैं हम लोग, उसका मैग्नीट्यूड रखेंगे Q इंटू Q अपान में A², तो हो जाएगा KQ² अपान में A²। कर दिया हमने। अब इसको हम कर लेते हैं समीकरण नंबर 2। इसी जगह पर FCA भी हम लिख लेते हैं, FCA बराबर KQ² डायरेक्ट कर देते हैं, जैसे ही था वैसे। लेकिन यहाँ पर A देखना पड़ेगा, क्या भाई A होगा? तो आप कहेंगे तो सर विकर्ण है, A कैसे A हो सकता है? तो हम कहेंगे बताओ तो विकर्ण कितना होता है, तो कहेंगे A√2 होता है। तो हम कहेंगे चलो भैया A√2 रख दो, स्क्वायर कर लो, तो हो जाएगा KQ² अपान में 2A²। समीकरण नंबर हुआ 3, समीकरण 3 हुआ आपका। अब देखिए एफ नेट हम निकालेंगे, लेकिन 2 का केवल निकालेंगे, यानी FCD तथा यहाँ पर भैया, हाँ FCD तथा FCB का नेट वैल्यू, यानी एफ नेट, अभी ए वाला नहीं, टोटल वाला नहीं निकाल रहे हैं, एफ नेट बराबर
वेक्टर एफ सी डी प्लस वेक्टर एफ सी बी, तो हम कहेंगे चलो इसका मान रखते हैं भाई एफ का स्क्वायर एफ सी डी का स्क्वायर एफ सी बी का स्क्वायर मतलब के क्यू का स्क्वायर बटे में ए का स्क्वायर प्लस, भाई इसको तो ऐसे करना पड़ेगा कि नहीं, देखिए नहीं समझ पा रहे हैं हम, ऐसे इसको कर देते हैं। इसके बराबर हम मान लेते हैं यफ और इसके बराबर भी मान लेते हैं यफ, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर यफ लिख देंगे तो हो जाएगा यफ का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर प्लस 2f इंटू यफ, यफ का स्क्वायर कास थीटा, तो कास थीटा के जगह पे इनके बीच का हम नेट वैल्यू निकाल रहे हैं तो 90 डिग्री हो जाएगा 0, तो हो जाएगा ये 2f स्क्वायर केवल बचेगा, ये तो पूरा मुसल्लम 0 हुआ, तो यफ आएगा बाहर, तो यफ रूट कितना हो जाएगा 2 न्यूटन हो जाएगा यफ नेट। अब देखिए क्या काम करते हैं, इधर थोड़ा देख लीजिए, हम टोटल अब निकालेंगे यानी एफ नेट टोटल, वैसे नेट का मतलब टोटल होता ही है लेकिन यहाँ पर एक बार दिखा चुके तो इसलिए सिंबल थोड़ा दिखा रहे हैं कि एफ नेट टोटल है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सीधे में जोड़ देंगे, क्यों, क्योंकि जिधर एफ नेट था उधर एफ सी ए आ गया तो दोनों सीधे सीधे जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा एफ नेट प्लस एफ सी ए, तो एफ नेट की वैल्यू आई एफ रूट 2 और प्लस एफ सी ए की वैल्यू आई है के क्यू स्क्वायर अपान में 2a स्क्वायर, इसका वैल्यू रख देंगे एफ का वैल्यू ये है के क्यू स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर रूट 2 प्लस के क्यू स्क्वायर अपान में 2a स्क्वायर, तो हम लोग कॉमन कर लेंगे के क्यू स्क्वायर कॉमन हो जाएगा बटे में ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, बचेगा क्या कड़ी में 2 प्लस 1/2, यही न्यूटन, यही आया आंसर। समझ में आ रहा है पूरा सवाल। देखिए हमने इसको एक सवाल हल किया इस चतुर्भुज पर आधारित, अभी और भी इस पर हम करवा रहे हैं, तब तक आप इसको उतारिए, नोट कीजिए। चलिए इसको हम मिटा देते हैं। एक सवाल आपको दे रहे हैं, आप करके इसको बताइएगा कितना होगा। ए प्लस क्यू है, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ए दूरी है सबके बीच, प्लस क्यू है, ए माइनस क्यू है, ए भी माइनस क्यू है, ए प्लस क्यू है। आप इसको लगाकर आप बताइएगा, इसका कमेंट में जवाब दीजिएगा कितना आएगा। अब किस पर, नेट फोर्स बी पर, फाइंड नेट फोर्स एट बी, यानी बी पर हमको बताइएगा कि कितना नेट फोर्स लगा हुआ है। चलिए कुछ और सवाल का वर्णन हम कर रहे हैं। जैसे आपसे पूछेगा कि हम मान लीजिए प्लस क्यू आवेश यहाँ पर कर दिए, 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 एक नया इसके सेंटर पर क्यू आया है, एक नया आवेश इसके सेंटर पर आया है, तो इस पर नेट फोर्स की गणना करनी है। नेट फोर्स क्या निकालना है, नेट फोर्स कितना आएगा इस पर। तो ऐसी दशा में देखो भैया, ये प्लस है कि माइनस है नहीं समझ में आ रहा है तो आप प्लस मानकर चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप माइनस भी मानकर चल सकते हो, प्लस मानकर आप चलिएगा जब कुछ नहीं दिया है। तो हम क्या करेंगे, इस पर एक फोर्स लगेगा, किधर, इधर साइड। कौन लगाया, ए यहाँ पर हम लिख देते हैं ए बी सी डी, तो कौन लगाया, बी द्वारा लगाया गया। फिर इस पर ए लगाया, इधर कौन लगाया, एफ ए लगाया। फिर ए इधर लगाएगा इसको तो एफ सी लगाया, ए इधर लगाएगा इसको एफ डी लगाया। अब बीच की दूरी भाई वर्ग है तो दूरी ए है। अब जरा बताना
कि हाई जितना इसका मनवा आएगा उतना इसका भी मनवा आएगा, तो ये विपरीत है। अब बराबर मान है तो कटकर हो जाएगा 0, ए वाला इससे कटकर हो जाएगा 0, दोनों विपरीत हैं, एक उधर जा रहा है एक इधर, होता नहीं है मैग्नीट्यूड है। जब 0 हो जाएगा तो इस पर टोटल नेट फोर्स कितना हो जाएगा, नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी ऐसा प्रश्न आ जाए, अगर कोनों पर आवेश बराबर हैं, दूरियां बराबर हैं और सेंटर पर कहीं Q रखा हुआ है, कोई भी चार्ज रखा हुआ है, तो उस पर नेट फोर्स का मान आएगा 0। ठीक, ये नोट कर लीजिएगा। उसी तरह अगर समबाहु त्रिभुज है उसके बीच भी नेट फोर्स 0। जैसे त्रिभुज बना दें भैया, त्रिभुज बना दें, ABC हो जाएगा प्लस Q प्लस Q प्लस Q, बीच में एकदम सेंटर पर इसके Q, तो नेट फोर्स कितना होगा, तो नेट फोर्स 0 कितना होगा भैया, नेट फोर्स इसका 0 हो जाने वाला है। ठीक, चलिए ये नोट कर लीजिए, ऐसा जो भी आएगा उस पर नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन बीच में आवेश को देखकर मत कीजिएगा 0, ऐसी बात नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा अपना मस्तिष्क भी इस्तेमाल कीजिए। अब देखिए प्लस Q है, चलो प्लस Q है, चलो यहाँ पर A, यहाँ पर B, यहाँ पर C, यहाँ पर D। अब यहाँ पर हम माइनस Q कर देते हैं और यहाँ पर प्लस Q कर देते हैं। एक नया आवेश सेंटर पर है, इसका नेट फोर्स निकालना, A दूरी है भैया, नेट फोर्स निकालना है, नेट फोर्स पूछ रहा है, नेट फोर्स कितना होगा Q पर। तो ऐसी दशा में देखिए, जब जब B लगाएगा इस पर तो इधर लगाएगा तो FB हो जाएगा, और D लगाएगा इसको तो इधर हो जाएगा FD, A लगाएगा इसको तो इधर लगाएगा फोर्स, इधर लगाएगा फोर्स कौन, FA। अब जरा देखना कि जब C लगाएगा तो अब की बार इधर नहीं लगाएगा, ये माइनस Q खींचेगा उसको अपनी तरफ, क्योंकि प्लस इसको मानकर चल रहे हैं, प्लस और माइनस एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो ये खींच लेगा भैया, ये खींच लेगा तो FC भी हो जाएगा, इधर खींच लिया। ये अभी ये दोनों एक ही डायरेक्शन के हैं तो सीधे सीधे जुड़ जाएगा, जो डायरेक्शन के एक ही होते हैं वो सीधे सीधे जुड़ जाते हैं। तो भैया कौन कौन बताइए कैंसिल हो जाएगा, तो FD और FB दोनों बराबर हैं, विपरीत हैं, इसलिए FD प्लस FB बराबर 0। खत्म। अब बताइए नेट फोर्स कितना होगा, नेट फोर्स तो बचा है FA प्लस FC, FA FC, सीधा जोड़ दीजिए आप, तो हो जाएगा F नेट बराबर, FA का मान कितना हो जाएगा, Q स्क्वायर, इतना आप समझ रहे हैं, Q A वाला गुणा Q स्क्वायर, गलती देखिए इस Q पर लग रहा है आवेश, तो Q स्क्वायर नहीं होगा, KQ इंटू Q, A वाला Q इस पर। ठीक, अब बटे में क्या हो जाएगा, A स्क्वायर होगा कि नहीं, तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से जो दूरी बनेगी इसकी वो A√2 डिवाइड बाई 2 बनेगा, तो हम लिखेंगे A√2 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर। अब प्लस KQ इंटू कैपिटल Q अपान में, फिर वही बात, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, तो हो जाएगा A√2 अपान में 2 का स्क्वायर। तो ऐसी दशा में देखिए ऊपर समान है, तो KQ इंटू Q अपान में, देखिए नीचे भी समान है, नीचे भी चीज़ें क्या हैं, समान है, तो हम इनको बाहर कर लेते हैं, अपान में 2 का स्क्वायर, और यहाँ पर 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, KQ इंटू Q अपान में, इसका हो जाएगा A हो जाएगा,
इसका हो जाएगा 2, इसका हो जाएगा 4, तो 4 जाकर ऊपर का हो जाएगा गुणा हो जाएगा और हो जाएगा 2a² इंटू 2 हो जाएगा, a जोड़ने पर 2 हो जाएगा, 2 से 2 2 हो जाएगा, कट जाएगा सब, तो बचेगा क्या 4q इंटू क्यू, 4q इंटू क्यू अपान में a²। एक बार और समझ लीजिए, इसको हमने कॉमन ले लिया, 1 + 1 बचा 2 हो गया। अब ऐसी दशा में a√2, तो a का स्क्वायर है 2, तो 2 a का स्क्वायर, इसका स्क्वायर होगा 4 हो जाएगा, ऊपर चला गया गुणा हो गया। ऐसी दशा में इतना न्यूटन इस पर लगने वाला फोर्स। देखिए भैया इस पर 0 नहीं आया, तो याद रखना जब भी सवाल आप लगाइएगा तो समझ कर लगाना है आपको सवाल। चलिए अब कुछ हम इक्विलिब्रियम का सवाल बताते हैं। इक्विलिब्रियम अर्थात साम्य स्थिति पर आधारित प्रश्न। साम्य स्थिति पर आधारित यानी इक्विलिब्रियम फॉर्म, इक्विलिब्रियम फॉर्म का सवाल चलेगा, यानी जो इक्विलिब्रियम पर आधारित फॉर्म होते हैं उस पर चलेगा। इक्विलिब्रियम पर आधारित प्रश्न, चलिए देखते हैं। मान लो कि यहाँ पर हम कर देते हैं Q, R दूरी यहाँ से लेकर एक लिख देते हैं, यहाँ पर 16Q चलो लिख देते हैं, ए भी प्लस है। कह रहा है कि इसके बीच की दूरी R है, एक तीसरा आवेश लाएं, तीसरा आवेश कैपिटल Q लाइन, कैपिटल Q लाइन पर कहाँ रखें कि इस पर कुल आवेश बल शून्य हो जाए। क्या हो जाए? शून्य हो जाए। ऐसा आपसे पूछा सवाल, तो हम क्या करेंगे, यहीं पर रख देंगे। याद रखना जब सेम चार्ज होंगे तो यहाँ पर हम लोग जो Q होगा, जो नया तीसरा जिस पर लगने वाला फोर्स 0 हमसे कह रहा, उसको हम इसके नज़दीक, जो छोटा वाला होगा उसके नज़दीक रखेंगे। अब क्या होगा, बीच में रखेंगे हमेशा, इधर नहीं रख सकते क्योंकि दोनों एक ही फोर्स अगर लगाएंगे, इधर नहीं रख सकते क्योंकि इधर भी दोनों एक ही तरफ फोर्स लगाएंगे। तो ऐसी दशा में हम लोग देखेंगे कि दोनों बल बराबर होने चाहिए, तो दोनों बल बराबर होंगे तो लिखेंगे Q इंटू क्यू अपान में, यहाँ पर अगर x मान ले तो R माइनस एक्स हो जाएगा, तो यहाँ पर x² बराबर K, फिर अगला हो जाएगा 16Q इंटू क्यू बटे में R माइनस एक्स का स्क्वायर, तो Q कट गया, ये सब कट गया, तो हो जाएगा 16x² बराबर R माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, 4x का होल स्क्वायर R माइनस एक्स का स्क्वायर, अब दोनों दशा में कट जाएगा, तो हो जाएगा 4x प्लस x बराबर R, तो 5x बराबर R। तो ऐसी दशा में बताइए x बराबर कितना हो जाएगा, R/5, यानी R/5 दूरी पर अगर हम Q को रखें तो इस पर नेट फोर्स कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा इसी दशा में। यानी साम्य स्थिति में है, x बराबर R/5 दूरी पर ये साम्य स्थिति में आ गया है। ठीक, इसी तरह आप यहाँ पर हम आपको दे देते हैं, आप करिए, यहाँ पर लिख देते हैं 25Q। आप देखिए कितना आता है इसके बाद। सवाल वही है, बस यहाँ पर हमने 25Q कर दिया। आप देखिए कितना आपसे आता है। उसी तरह देखिए कभी कभार माइनस का भी हमें दे देगा। एक +Q आवेश है, R दूरी पर है, एक -9Q आवेश है। ठीक, तो ऐसी दशा में देखिए एटे प्लस एटे माइनस है, तो हमेशा बाहर आवेश को रखा जाएगा। याद रखना Q एक नया आवेश आएगा। पूछ रहा है Q पर कि Q आवेश को कहाँ लाइन ज्वाइन पर रखें कि इस पर लगने वाला कुल नेट फोर्स 0 हो जाए। तो हमेशा छोटे वाले के पास रखना Q को। अब जरा बताना कि A अपनी तरफ खींचेगा और A इधर खींचेगा, दोनों बल अलग अलग हो गए इस पर।
लेकिन बात यह है कि हम इसको मान लेते हैं कि यक्स दूरी पर यहाँ से है, तो यहाँ से यक्स दूरी पर, यहाँ से कितना होगा ये, तो हो जाएगा आर प्लस एक्स दूरी पर या यक्स प्लस आर दूरी पर। तो हम कहेंगे के, अब देखिए क्यू इंटू क्यू अपान में आर, तो आर यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, किसके द्वारा, इस पर एक्स स्क्वायर बराबर के गुणे 9Q गुणे में कैपिटल Q अपान में आर की जगह पर हो जाएगा आर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ऐसी दशा में देखिए इससे कट जाएगा, के से के कट जाएगा, तो हो जाएगा 9x स्क्वायर बराबर आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो ऐसी दशा में 3x का स्क्वायर बराबर आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर मर जाएगा, तो हो जाएगा 3x माइनस एक्स बराबर आर के, तो 2x बराबर आर के, तो x बराबर r/2 के। कहने का मतलब है कि अगर इतना दूरी पर रखें, इस r के आधे दूरी पर, इस छोटे वाले से आधे दूरी पर रख दें, तो उसका नेट फोर्स कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। अर्थात साम्य स्थिति में लाने के लिए r/2 दूरी पर q से, जो छोटा वाला आवेश है उससे दूरी पर रखा जाए r/2। अगर ये बताइए 20 होता है इसकी वैल्यू, तो इसका मतलब 10 पर रखा जाता है, यहाँ से 10 का रखा जाता है आधा। तो ऐसे आपको लगाना है सवाल, ठीक। अब देखिए हम कुछ बात करते हैं परमिटिविटी की, बहुत ही जबरदस्त, परावैद्युतांक, किसकी बात करते हैं, परावैद्युतांक की, इसको कहते हैं परमिटिविटी। क्या कहते हैं इसको, परमिटिविटी। देखिए नाम से ही पता चल रहा, किसी चीज का ही परमिशन दे रहा। अब परमिशन गड़बड़ भी हो सकता है, किसी चीज़ का परमिशन दे रहा, अब परमिशन गड़बड़ भी हो सकता है। अब परमिशन क्या हो सकता है, सही भी हो सकता है। लागू होने के ऊपर है कि किस चीज़ पर परमिशन ही लागू हो रहा। तो देखिए परावैद्युतांक क्या है, एक प्रकार का इंसुलेटर या एक प्रकार का कुचालक होता है। तो हम सबसे पहले परावैद्युतांक एक प्रकार का कुचालक होता है, जो दो आवेशों के बीच लगने वाले बल के क्षेत्र को कम कर देता है। देखिए ये परमिशन देता है, दो आवेश अगर हम रख दें यहाँ पर, एक आवेश इधर बेचारा, एक आवेश इधर है। अब क्या है कि इसके बीच अगर निर्वात है तो इनके बीच अट्रैक्शन जो फोर्स होगा बहुत ज़्यादा होगा। अब क्या हुआ कि इसमें मान लो तेल डाल दें, पानी डाल दें ले आकर, और भी जो परावैद्युत प्लास्टिक सब ले आकर इसमें डाल दें, तो इनके बीच जो अब बल जो लगेगा प्रतिकर्षण वाला या आकर्षण वाला, वो क्या हो जाएगा, बेचारा कमज़ोर हो जाएगा। क्योंकि परमिशन दे दिया, जाओ वो जितना फोर्स लगा रहा उस बल के क्षेत्रफल को ही कम कर दो, तो ये गया बेचारा, इस बल के क्षेत्रफल को कम कर दिया, अर्थात उस पर बल लगने नहीं दे रहा, बहुत कम बल के मान को कर दिया। तो हम कहेंगे अच्छा, तो F बराबर फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर, यही होता है। तो हम कहेंगे यही है, इसे कहते हैं हम लोग मीडियम। ये देखिए एप्सिलॉन होता है, ये मीडियम होता है। अब क्या हुआ, मीडियम अगर बढ़ाएंगे तो F का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये आपको नोट करना है, अगर मीडियम बढ़ा दें तो F का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मीडियम जैसे जैसे चेंज होगा वैसे वैसे F का मान कम हो जाता है, ठीक। तो ये परिभाषा देखिए उतार लीजिए, परमिटिविटी की है कि परावैद्युतांक एक प्रकार का कुचालक है जो दो आवेशों के बीच लगने वाले बल क्षेत्र को क्या कर देता है, कम कर देता है, लगने वाले बल क्षेत्र को कम कर देता है। अब हम इसी के साथ सापेक्षिक और परावैद्युतांक की बात करेंगे, यानी सापेक्षिक परावैद्युतांक की बात करेंगे, ठीक। उतार लिए।
मिटा देते हैं इसको। देखिए आज इसमें हम लोग पढ़ेंगे परमिटिविटी, जिसको हम लोग दिखाते हैं एप्सिलॉन से। परमिटिविटी किससे दिखाते हैं? एप्सिलॉन से दिखाते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट का मान होता है परमिटिविटी ऑफ, नहीं तो इसे लिख दें इन एयर और वैक्यूम। एयर या वैक्यूम में परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट से दिखाते हैं। एप्सिलॉन आर का मतलब रिलेटिव परमिटिविटी, इस आर से हो जाएगा रिलेटिव परमिटिविटी। सापेक्षिक परावैद्युतांक, तो इनके बीच जो आता है संबंध, तो एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन एम अपान में एप्सिलॉन नॉट। ये सूत्र आपको याद रखना है। ए मीडियम में है, एप्सिलॉन नॉट ए है, ए मीडियम कुछ बदल सकता है, इसी के सापेक्ष निकाला जाता है। यानी इन्हीं दोनों अनुपात को हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। अब इसमें आप क्या करिए कि आपको अगर लाना है मीडियम में परमिटिविटी कितनी है, तो एप्सिलॉन आर से गुणा हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। अब कुछ का आपको याद रखना पड़ेगा, जैसे वाटर का आपसे पूछ ले तो 7.12 गुणे 10 की पावर -10 होता है। हाँ लिख सकते हैं कूलाम स्क्वायर प्लस न्यूटन मीटर बटे में न्यूटन मीटर स्क्वायर। वैसे ही ई ग्लास का पूछेगा कि ग्लास का कितना होता है परमिटिविटी, तो इसका होता है 6.0 समथिंग 10-11 सी स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। फिर एप्सिलॉन नॉट का मान आप जानते ही हैं 8.85 गुणे 10 की पावर -12। ये आपको नोट करना है, परमिटिविटी वाटर में कितनी, ग्लास की कितनी और एयर की कितनी होती है। ठीक, अब आपसे अगर सवाल पूछे कि बताइए अगर रिलेटिव परमिटिविटी अगर जल का रिलेटिव परमिटिविटी 81 है, तो आप बताइए कि मीडियम की परमिटिविटी क्या होगी। तो वाटर की परमिटिविटी, अगर रिलेटिव परमिटिविटी 81 दे रहा है तो कहेगा कि वाटर का परमिटिविटी बताइए। तो आप क्या करेंगे, सीधा गुणा कर देंगे। इसका मनवा दिया रहेगा 81 मान लीजिए दिया है, तो 81 का गुणा हो जाएगा। एप्सिलॉन नॉट का मान जानते ही हैं, मीडियम का याद हो जाएगा। सबका याद नहीं करना है, आपको इसका याद रखना है और ये फार्मूले पर लगाएंगे, जो रिलेटिव परमिटिविटी दिया रहेगा आप उससे निकाल सकते हैं मीडियम। ठीक, परमिटिविटी का संबंध दिया जाता है फोर्स से, यानी फोर्स तथा एप्सिलॉन नॉट में संबंध, इसके बीच संबंध दिखाए। ई आर में संबंध, गलती, ई आर में संबंध अब इसके बीच दिखाएगा। चलिए देखते हैं, हम लोग पहले एफ नॉट निकालते हैं, कितना आता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर। चलिए अगर मीडियम चेंज कर दें, एयर से ले आकर किसी भी मीडियम में, हमें नहीं पता कौन सा मीडियम, हम मीडियम में लाते हैं, तो इसको लिखेंगे 4 पाई एप्सिलॉन m। देखिए मीडियम में आ गया m, अब हो जाएगा, ये तो नहीं चेंज होने वाला R स्क्वायर, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो हम लिखेंगे एफ नॉट अपान में एफ एम बराबर, अगर इसका बटे करें, इसका बटे, तो ये पूरा कट जाने वाला, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणे के Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर बटे में 1/4 पाई एप्सिलॉन m इंटू के Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर। तो पूरा ही ख़त्म, ये पूरा ख़त्म, अभी जाएगा ऊपर, यानी एप्सिलॉन m अपान में एप्सिलॉन नॉट एफ नॉट अपान में एफ एम, इतना आप उतारेंगे। अब इससे क्या होगा कि इसके जगह पे हम ई आर लिख सकते हैं, तो एफ नॉट अपान में एफ एम बराबर एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन आर हो गया। यही इसके बीच संबंध है। अगर आप निकालना चाहें तो आप वैल्यूओं को रखकर फोर्स की गणना आप कर सकते हैं।
ठीक, ये इसके बीच संबंध हुआ। अब हम लोग धीरे धीरे वैद्युत क्षेत्र की बात करेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, तब तक उतार लीजिए।